Hello friends, welcome to Academia. This is Ritesh Singh and we are going to study accountancy. Objectives of accounting बहुत ही important है. To keep systematic record of business transaction. सर बिजनेस आप करते हैं तो आपको डेली ट्रांजेक्शन्स को नोट करना होता है और सिस्टमेटिकली नोट करना पड़ेगा आपको. ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने रैंडमली नोट कर दिया, एक सिस्टम से वर्क करना पड़ेगा आपको अकाउंटिंग का. और उसके बाद अब ये नोट आप कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जर्नल कहते हैं. एंड वही चीज़ अगर बड़ा बिजनेस होता है तो वो जो आपका जर्नल होता है वो डिवाइडेड हो जाता है. सब्सिडरी बुक जिसको हम कहते हैं, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सारी चीज़ें आती हैं. नाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस जानना होता है हमें बिजनेस का. तो भाई यही होता है कि प्रॉफिट आपको, आप बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट के लिए करते हो. अब प्रॉफिट आपको जानना है एट द एंड ऑफ ईयर. ओके, फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट जानना है, या फिर अगर लॉस हुआ है तो ये भी आपको पता चलता है. क्यों? ऑब्वियसली भाई आप विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप जो फाइनल अकाउंट बनाते हो तो उसकी वजह से आपको पता चलता है. नाउ टू नो एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस. एग्जैक्टली आपको रीजन पता करना है कि आपके बिजनेस में लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके सर, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जानना ही नहीं बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना भी होता है कि आज के टाइम पे आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है. अब इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं. अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो बैलेंस शीट आपके बिजनेस का एक स्क्रीन पिक्चर होता है जो आपके बिजनेस को दिखाता है उसकी वैल्यू क्या है. बैलेंस शीट में एक तरफ होता है एसेट्स और एक तरफ होता है लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज आपके एंड लाइबिलिटीज में कैपिटल भी आ जाता है. नाउ टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. आपके बिजनेस की प्रोग्रेस रेट क्या है, किस रेट से आपका बिजनेस हर साल प्रोग्रेस कर रहा है, और रीजंस भी हमको उसमें जानने को मिलते हैं. नाउ टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड. अगर आप, सर ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि अगर आप किसी चीज़ का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रहे हो, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, तो आपके एरर एंड फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आपके पास पूरा हिसाब किताब पड़ा हुआ है. नाउ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. अलग अलग पार्टीज होती है सर जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं. एंड अब वो कौन हो गई पार्टीज? क्रेडिटर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट, ओके, एम्प्लॉयज. तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग पूरी बनाते हो, सारी चीज़ें करते हो, फाइनल अकाउंट्स आपका बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से आती है. दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया और उसके बाद एम्प्लॉयज़ हो गए, ये इंटरनल यूजर्स हो गए. नाउ एक्सटर्नल गवर्नमेंट हो गई. ठीक है, गवर्नमेंट हो गई आपकी. गवर्नमेंट के अलावा कौन हो गया भाई? बैंक हो गया. ठीक है, एंड इन्वेस्टर्स हो गया. तो ये लोग क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं आपकी बिजनेस में. ठीक है, मान लीजिए आपको लोन चाहिए तो वो बैंक ऐसे ही नहीं आपको लोन दे देगा, वो आपका बैलेंस शीट स्टडी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा ऑफ पास्ट ईयर्स, तब जाके आपको लोन सैंक्शन करेगा. तो वो अकाउंटिंग रिपोर्ट से ही पता चलती है, इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है. और कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है वो आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा.